गुलाम हैदर खोखर। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, अगले आम इंतखाबात के हवाले से एक मरतबा फिर सियासी हलकों में जो है न शक शुबात पैदा होने हो गए हैं, और इस हवाले से सरदार अख्तर मेंगल ने क्या कहा है उसके बारे में आपसे, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने नैब अदालतों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने तक जो है उनको फैसलों से रोक दिया है। तो नैब अदालतें किसी भी हवाले से फैसले न करें, क्योंकि अब ये क्या माजरा है इस पे आपसे तफसीलन बात करूँगा। तो उससे पहले कि जितने भी नाजरीन मेहरबान दोस्त जो अभी अभी इसको मेरे चैनल को यूट्यूब पर और फेसबुक पर फॉलो कर रहे हैं, तो उन सबसे दरख्वास्त है कि आप इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और कमेंट्स में जो आप कमेंट्स भेजते हैं और तो मैं उसके जवाब भी देता हूँ। और दूसरा ये है कि आपके कमेंट्स के साथ जो खामियां होती है मैं दूर करने की कोशिश करता हूँ। नाज़रीन, पहली तो यह है कि सरदार अख्तर मेंगल बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, उसके पार्टी का सरबराह है। उसने जो है एक टीवी इंटरव्यू के साथ इस्लामाबाद में हुक्मरानों के शहर इस्लामाबाद डी चौक पर मिसिंग पर्सन लापता लोगों की रिहाई के लिए जो एक धरना दिया हुआ था वहाँ पर, तो उसने ये एक अगले आम इंतखाबात के हवाले से अपने शक व शुबात पैदा करते हुए ये कहा है कि जनवरी की तो बात की जा रही है, लेकिन जनवरी का साल कौन सा होगा। उसने कहा मुझे अभी अगले साल 2024 में जनवरी में कोई इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आ रहे। अब जनवरी 2024 है, जनवरी 2025 है। उसने बल्कि यहाँ तक कह दिया है कि जो ये इंतखाबात कराने वाले हैं, यानी इलेक्शन कमीशन, ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन का काम है, तो उनकी संजीदगी नज़र नहीं आ रही है। और जो हुक्मरान बैठे हैं या जो उनके पीछे कौन है, मतलब उसने ये भी सवाल उठाया है कि जो हुक्मरान बैठे हैं, निगरान हैं, उनके पीछे कोई और ताकतें हैं। तो अब इसका सरदार अख्तर मेंगल का किस तरफ इशारा था, लेकिन साथ में उसने जो बलूचिस्तान के जो लापता जो मिसिंग पर्सन लोग हैं उनकी बाजियाबी के लिए जब उसने एक धरना दिया है और बलूचिस्तान से एक काफिले की सूरत में इस्लामाबाद पहुंचा है, तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ याद आती है कि सरदार अख्तर मेंगल पिछली पीटीआई हुकूमत का भी हिस्सा रहे हैं, ताकि बाद में फिर 1 साल पहले हुकूमत को छोड़ चुके थे, और फिर पीटीएम की हुकूमत बनी जो 16 महीने तक थी, तो उनका भी हिस्सा थे। लेकिन उस वक्त भी बकौल उसके कि उसको सब उन जो हुक्मरानों ने जो है ना इस तरह सिर्फ बहानों पे और उन चीज़ों पे चलाया, और किसी ने संजीदगी से जो है ना मिसिंग पर्सन जो लापता अफराद हैं उनकी रिहाई के लिए कोई संजीदा इकदाम नहीं किए। तो यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, खुद सरदार अख्तर मेंगल से ये पूछना भी चाहिए कि इस वक्त जो मुल्क के जो अहम तरीन ओहदे हैं, निगरान वजीर आज़म बलूचिस्तान से है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा उसका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, वजीर दाखिला मुल्क का जो वजीर दाखिला है उसका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, सेनेट चेयरमैन कभी कभी वो एक्टिंग सदर भी हो जाता है, उसका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। तो इन तमाम बड़े बड़े ओहदे रखने वालों के बाद इनके इसको अभी भी मायूसी है। तो इससे आप अंदाज़ा करें कि बलूचिस्तान के लोगों की जो मायूसी है वो हुक्मरानों के हाथ में हल करने के हवाले से नज़र नहीं आती, या जो ये आईनी इदारे जो जहाँ पे बलूचिस्तान की बड़ी नुमाइंदगी भी है उनके हाथ में भी नज़र नहीं आती है। अगर आती होती तो अब तक क्यों नहीं बलूचिस्तान के से या बाकी जो सिंध से बाकी सूबों से खैबर पख्तूनख्वा से जहाँ से लोग लापता हो जाते हैं, जिनको गुमशुदा कहा जाता है,
कौन उठाता है, कहाँ चले जाते हैं, किन की तहवीलों में रहते हैं, तो कोई पता नहीं होता। तो इसका मकसद ये है कि ये भी जो है ना बेख्तियार होंगे, जो उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो नाज़रीन, एक तो ये आप लोगों के साथ, और दूसरा ये है कि खुद सरदार अख्तर मेंगल कितनी हुकूमतों से डसा हुआ है। खुद जब 1997 में, आप लोगों को पता होगा कि 97 में नवाज शरीफ दूसरी मरतबा वजीर अज़म बने थे, तो सरदार अख्तर मेंगल बलूचिस्तान के वजीर आला मुंतखब हुए थे। लेकिन उसको एक साल भी नवाज शरीफ ने खुद उसको उस वक्त चलने नहीं दिया, और नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान की मुंतखब हुकूमत को जो है वहाँ पे बरतरफ कराया। फिर उस वक्त मुस्लिम लीग नून का जो अपना जमाली साहब थे, उसको जो है वो वजीर आला मुंतखब वहाँ कराया गया था। अब नवाज शरीफ, और फिर बाद में आपने देखा कि सियासतदानों का आपस में मिलने का और फिर मुफाहमत का भी अंदाज़ा कर लें कि शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने किस तरह PTM की हुकूमत में अख्तर मेंगल को 16 माह तक हुकूमत में साथ रखा और साथ इत्तेहाद में भी लेके चले। लेकिन अगर हम माजी में जाएं तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी सरदार अख्तर मेंगल के बाप वालिद अत्ताउल्लाह मेंगल, सरदार अत्ताउल्लाह मेंगल की हुकूमत भी ख़त्म की थी उसके भुट्टो साहब के ऊपर। ये सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये भी है कि उसने उसकी सरदार की हुकूमत को बलूचिस्तान में ख़त्म किया था जब वो अत्ताउल्लाह मेंगल चीफ मिनिस्टर थे सूबे के। तो ये एक बड़ी कहानी है, अगर इस पर बात की जाए तो बहुत काफ़ी बातें निकलती है। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच ने जो नेब तरामीम को जो पार्लियामेंट ने पास किया था, उसको साबका चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की बेंच ने रद्द कर दिया था, और नेब की वो तमाम चीज़ें बाहर केसेस किए थे उसकी समाअत किए। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने नेब अदालतों को वाज़ेह हिदायत की है कि सुप्रीम कोर्ट के अगले फैसले तक अदालतें अपने केसेस की समाअत जारी रखें, नेब अदालतें, लेकिन किसी भी जो फैसले का उनको कोई इख्तियार नहीं होगा और किसी भी केस का वो फैसला नहीं कर सकते। उसके साथ अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने चारों सूबों के एडवोकेट जनरल को भी नोटिस जारी किया है, और अगली समाअत पर मजीद इस केस की समाअत होगी, और मुमकिन है कि अगली समाअत पर चीफ जस्टिस नेब के हवाले से भी कोई अहम फैसला करे, क्योंकि साबका हुकूमत ने जो PTM की थी, उन लोगों ने अपने केसेस ख़त्म कराए थे अपने केसेस ख़त्म कराए थे। उसके बाद उन केसेस को लीगलाइज करने के लिए नेब तरामीम की थी, जिसके पार्लियामेंट से बिल भी पास कराया था, जिसके नतीजे में नेब के इख्तियारात को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था। यहाँ तक कि 50 करोड़ की करप्शन को भी उन लोगों ने जैसे जायज़ करार दिया था कि अगर 50 करोड़ की करप्शन होगी तो वो नेब नहीं सुनेगा, केस की तहकीकात भी नहीं करेगा। मसलन अरबों की करप्शन है तो नेब के पास जा सकते। 50 करोड़ की अगर कोई करप्शन करता है तो ये उनके उस वक्त इनके नज़र में नहीं थी, जिस पर फिर चीफ जस्टिस साबका चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इसका नोटिस लिया, और उसके नतीजे में उसने उन तरामीम को रद्द कर दिया था और नेब को असल शक्ल में बहाल किया था। तो आज इस केस की ये इम्पोर्टेंट समाअत हुई है। इसमें सबसे ज़्यादा इमरान खान के ऊपर भी केसेस हैं, दूसरों के ऊपर है, नवाज शरीफ है, आसिफ जरदारी, साबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह, बहुत से लोग इस केसेस में अब अदालतों में ज़ाहिर उनके केसेस ज़ेर समाअत हैं। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट अगला क्या अपना फैसला करती है, और इस हवाले से नेब के इख्तियारात को बहाल किए हुए को कंटिन्यू करते हैं या उनको मज़ीद कम करते हैं, ये आने वाले वक्त में बताएगा। तो नाज़रीन, आज इतना ही। कल किसी और मौजू के साथ आप लोगों के साथ किसी और बात करूँगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।